नमस्कार, मैं हूं सृष्टि मैथानी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। और आज इस बुलेटिन में एक बार फिर से आपको बिहार की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। जानेंगे सनसनीखेज बयान, जहां जीतन राम मांझी ने एक बार फिर भगवान राम को लेकर टिप्पणी कर दी है। बड़ा बयान है ये, इसको लेकर एक बार फिर विवाद छिड़ सकता है। वो क्या है, आगे जानेंगे। दूसरी बड़ी खबर, फिर एक और बयान, जहां उतना ही हैरान हो सकते हैं आप, क्योंकि इस बार पीएम मोदी को लेकर के कुशवाहा ने फूल बरसाए हैं। मोदी मैजिक का एक कमाल है, वो पूरी खबर में जानेंगे। वहीं तीसरी बड़ी खबर पर चलते हैं, जहां इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बीजेपी के बिहार में गुंडा राज को लेकर के नीतीश के पलटवार की। पूरा बयान सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मांझी का विवादास्पद बयान, फिर की राम पर टिप्पणी, कहा भगवान राम की कहानी काल्पनिक, रावण को बताया ज्यादा कर्मठ। पीएम को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, मोदी की तारीफ में पड़े कसीदे, कहा 2024 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाला कोई नहीं, माना मोदी मैजिक। बिहार में गुंडा राज को लेकर बीजेपी का नीतीश पर घेराव, कहा यूपी में इनकाउंटर का डर है तो क्या बिहार सेफ, नित्यानंद राय ने कसा तंज। शिवहर के कई गांवों में बरसा कुदरत का कहर, ओलावृष्टि से जबरदस्त तबाही, कई फसलें हुई बर्बाद तो कहीं बिजली गुल। बिहार में चोरों के हौसले बुलंद, 15 दिनों में 2 बैंकों के अंदर लूट की वारदात, ग्रामीण बैंकों से दिन दहाड़े लूट, पुलिस लाचार। बिहार में फिर शुरू हुआ अपहरण उद्योग, एक के बाद एक किडनैप की वारदात, बच्चों को बनाया जा रहा है निशाना, अब तक 2 बच्चे किडनैप। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के लिए बड़ी मुसीबत, अपना ही दल कर रहा है घेराव, विश्वविद्यालय से जुड़ा ध्यानाकर्षक प्रस्ताव किया स्थगित। तेजस्वी यादव पर हमलावर सुशील मोदी, दिया ये बड़ा बयान, कहा सीबीआई की पूछताछ से कब तक भागेंगे तेजस्वी, जांच में सहयोग करने का दिया सुझाव। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया, जहां मांझी ने भगवान राम की कहानी काल्पनिक करार दी है। साथ ही जीतन राम मांझी ने इस कहानी में राम से ज्यादा कर्मठ रावण को कहा है। बता दें कि जीतन राम मांझी इससे पहले भी भगवान राम और रामायण को लेकर बयान दे चुके हैं, जहां उन्होंने रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को गलत करार दिया था। उन्होंने कहा था कि वे रामचरितमानस को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, रामायण भी रामचरित से ही आई है और रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है, फिर भी वाल्मीकि की जयंती को क्यों नहीं मनाया जाता। वहीं जीतन राम मांझी नारी और शूद्र से जुड़ी चौपाई को भी सवालों के कटघरे में खड़े कर चुके हैं। बता दें कि इससे पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का रामचरित पर आया विवादित बयान काफी सुर्खियों में रहा था, जिसके बाद अब मांझी की टिप्पणी से सियासत गरमाई हुई। साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है, जहां कुशवाहा ने कहा कि बिखरा हुआ विपक्ष नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार प्रधानमंत्री मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में दूर दूर तक चुनौती देते हुए नजर नहीं आ रहे। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा 16 मार्च की रात विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान जुमई पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी और बिहार सीएम नीतीश कुमार के बारे में पूछने पर कुशवाहा ने यह बयान दिया था। इसी के दौरान कुशवाहा जेडीयू और आरजेडी पर हमलावर रहे, जहां उन्होंने कहा कि वे इस संकल्प के साथ निकले हैं कि बिहार को साल 2005 से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं लौटने देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। कैमूर के मोहनिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बदमाशों को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है, जहां नित्यानंद राय ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार सरकार बदमाशों को संरक्षण देने वाली सरकार है। यूपी में बदमाश इनकाउंटर से डरते हुए भागते हैं और बिहार में अपने आप को सेफ समझते हैं। नित्यानंद राय ने आगे कहा कि बिहार सरकार बदमाशों को संरक्षण दे रही है। बदमाश ये जानते हैं कि योगी सरकार में हमारी गुंजाइश नहीं है, इसलिए बिहार को अपनी सुरक्षित भूमि मानते हैं। उन्हें ये पता है कि अगर हम बिहार आ जाएंगे तो बिहार में महागठबंधन वाली सरकार बदमाशों को संरक्षण देगी। आगे नित्यानंद राय ने पीएफआई का हवाला देते हुए कहा कि जैसे देश के कई स्थानों से पीएफआई तो कभी बड़े बदमाश बिहार आकर संरक्षण लेते हैं, वैसे ही वो ये बात जानते हैं कि यहाँ की सरकार को कानून से कोई मतलब नहीं है।
तो वहीं बिहार में पश्चिमी विक्षोभ के चलते राज्य के शिवहर समेत कई जिलों में तेज आंधी और ओलावृष्टि के साथ बरसात हुई है, जिसके बाद सूबे में जबरदस्त तबाही देखने को मिली। बताया जा रहा है कि ओलावृष्टि और तेज आंधी तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान तरियानी ब्लॉक को पहुंचा है, जहां ब्लॉक के नरवाना, शरीफ नगर, लदौरा समेत कई इलाकों के दर्जनों गांव में कुदरत का कहर बरपा है। इससे प्रखंड के काफी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है, विशेषकर गेहूं, मक्का, सरसों और सब्जी की फसलें बर्बाद हुई हैं। बताया जा रहा है कि ओले पड़ने से लगभग 10,000 एकड़ में फैली फसलें प्रभावित हुई है, जिसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह जिला प्रशासन से क्षति का आकलन कर पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने की मांग कर चुके हैं। वहीं बिहार के समस्तीपुर जिले में महज 15 दिन के अंदर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की 2 शाखाओं में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 1 मार्च को उजियारपुर थाना क्षेत्र के चांचौर ग्रामीण बैंक की शाखा से 9,45,000 रुपए लूटे गए। इसके 2 हफ्ते बाद मसूरी धरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलौथ की ग्रामीण बैंक की दूसरी शाखा से 19 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया। बता दें कि अब तक इस लूट की दोनों घटनाओं में पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में और संजीदगी से जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज में लूटपाट के दौरान अपराधियों की गतिविधियां कैद हुई हैं। वहीं मामले की छानबीन में जुटी पुलिस टीम को लूट की दोनों घटनाओं में काफी समानताएं नजर आ रही। ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एक ही अपराधी गिरोह ने इन दोनों घटनाओं को अंजाम दिया। हाल ही में हुए एक डॉक्टर के बच्चे के अपहरण के बाद अब बिहटा के एक और छात्र के अपहरण का मामला सामने आया है। मामला फिरौती का है, जहां किडनैपर्स ने पहले बच्चे का अपहरण किया, उसके बाद बच्चे के मोबाइल से व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए परिजनों से 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। बता दें कि इससे पहले भी पटना से एक चिकित्सक के बेटे के अपहरण की खबर सामने आई, जहां दोनों ही मामलों में किडनैपर्स ने पुलिस को इत्तला करने पर बच्चे को जान से मारने की धमकी दी है। बता दें कि फिरौती की रकम 40 लाख बताई जा रही है, जिसके बाद से ही पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विधानसभा में पेश किए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दिया, जहां उनके ही दल जेडीयू और गठबंधन साथियों ने उनका घेराव किया। मामला विश्वविद्यालय से जुड़ा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का था, जहां भाई वीरेंद्र, अजय कुमार, अख्तरुल इस्लाम समेत गठबंधन के कई दिग्गज नेताओं ने प्रश्न उठाया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और शिक्षा मंत्री को इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर 2 तारीख पर आने की सलाह दी है। बता दें कि नेताओं का सवाल था कि चौथे चरण के महाविद्यालयों के वादों से जुड़े समाधान का जिन मामलों को पटना हाईकोर्ट में भेजा गया था, हाईकोर्ट ने उस पर आदेश दिया था कि 3 महीनों के अंदर सभी कर्मियों का पुनर्स्थापन किया जाएगा, साथ ही बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा। उस पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, जिस कारण यूनिवर्सिटी शिक्षकों की कमी से जूझ रही है। वहीं इस मामले पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि संशोधन स्वीकृत हुआ है या नहीं, इस पर उन्हें कोई जानकारी नहीं है, जिसके बाद विधानसभा की ओर से ये मामला अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में तेजस्वी यादव पर तल्ख टिप्पणी की है, जहां सुशील मोदी ने कहा कि लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव लंबे समय तक पूछताछ, ट्रायल और सजा से बच नहीं पाएंगे। सुशील मोदी ने आगे कहा कि सीबीआई के समन पर उपस्थित ना होना, फिर पत्नी की तबीयत का हवाला, समन के खिलाफ कोर्ट जाना और फिर विधानसभा की कार्यवाही में उपस्थिति को जरूरी बताकर पूछताछ से बचना सिर्फ बहाने हैं और तेजस्वी यादव कब तक इन बहानों को बनाएंगे। साथ ही सुशील मोदी ने दावा किया है कि जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह पहले ही इस मामले में सीबीआई को पुख्ता सबूत थमा चुके हैं और अब लालू प्रसाद समेत उनका परिवार और तेजस्वी यादव के अपराध साबित हो जाएंगे। आखिर में सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा और कहा कि सीबीआई जानना चाहती है कि तेजस्वी यादव दिल्ली की फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ के 4 मंजिला मकान के मालिक कैसे बने। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मैं फिर लौटूंगी बाकी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।